नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप रेंट एग्रीमेंट प्लस शपथ पत्र, जिसे इंग्लिश में आप एफिडेविट भी कह सकते हो, रेंट एग्रीमेंट को आप हिंदी में किरायानामा कहते हैं, कब ज़रूरत पड़ती है। जब आप किसी भी प्रकार का 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेने की सोच रहे हो तो उस सिचुएशन में अगर आप जहाँ का जिस आरटीओ का आप नंबर लेना चाहते हैं उस सिटी के अंदर या तो आप रहने वाले होना चाहिए, आपके आधार कार्ड के अंदर वो एड्रेस मेंशन होना चाहिए, अन्यथा वहाँ का आपको रेंट एग्रीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप किसी भी गाड़ी को खरीदने की सोच रहे हैं प्लस उसके लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहूँगा, प्लीज़ हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। गाइस, रेंट एग्रीमेंट की आवश्यकता कब पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए मानिए मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, राजस्थान का टोंक डिस्ट्रिक्ट प्लस जयपुर ज़िला अलग अलग सिटी है। जो गाइस, अगर हम टोंक का जो आरटीओ की बात करें तो RJ 26 है, अगर हम जयपुर के आरटीओ की बात करें तो RJ 14 प्लस बहुत सारे ऐसे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करना गाइस, जब मेरा जो आधार कार्ड के अंदर जो एड्रेस है वो मेरा टोंक का है, अगर मैं किसी प्रकार की गाड़ी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेता हूँ तो मेरा जो एड्रेस के हिसाब से जो मेरा आरटीओ का जो नंबर मिलेगा मेरे को RJ 26 मिलेगा। लेकिन गाइज मैं रहता हूँ सिटी के अंदर, जयपुर के अंदर, क्योंकि मेरा 99% वहीं पे रहता हूँ। तो उस सिचुएशन में अगर मैं यहाँ का नंबर लेता हूँ तो वहाँ पे मेरे को पुलिस वाले रोकते हैं, क्योंकि अदर सिटी के नंबर को आपको पता होगा पुलिस वाले फटाक से रुका लेते हैं बिना किसी इश्यू के। तो उस सिचुएशन में हमारा टाइम वेस्ट होता है, प्लस बहुत सारी इश्यू हो जाती है, टेंशन और हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है गाइज, अगर मैं वहाँ का नंबर लेने के लिए हमें हमारा एड्रेस चाहिए, या तो आपका उस सिटी के अंदर, जैसे एग्जांपल के लिए मानिए मेरा घर टोंक के अंदर है लेकिन जो और आधार कार्ड के अंदर भी एड्रेस यहाँ का है, लेकिन मेरा मकान मैंने प्लॉट वहाँ पे जयपुर में ले रखा है, प्लस वहाँ पे प्लॉट लेने के बाद में अगर आपका लाइट का बिल, वहाँ पे लाइट आती है, बिजली आती है, तो उसके बेस पे वो हो जाता है। लेकिन अगर आपका प्लाट ले रखा है और लाइट का बिल है भी नहीं, आपके पास में लाइट भी नहीं लगी हुई है, तो आपका प्लाट किसी काम का नहीं है, वो एड्रेस नहीं मिल पाएगा, उसको मैच नहीं करेंगे, उसको वेरीफाई नहीं करेंगे। उसके लिए आवश्यकता पड़ती है या तो आपका जयपुर के अंदर आप जहाँ पे रह रहे हो उस किराए जो मकान मालिक है उनसे आपको कुछ चीज़ें, उनसे जो उनका लाइट का बिल है वो लेना है। लाइट का बिल लेने के बाद में वहाँ से आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, प्लस शपथ पत्र जिसे एफिडेविट कहते हैं। इन 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेने की सोच रहे हैं। कैसे बनता है मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये इसके अंदर कितना खर्चा लगेगा और सारी बातें हम मेंशन ही करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट बनवाया है, मैंने अभी गाड़ी ली है KTM RC 200, तो मैंने इसको व्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल किया है। तो गाइज, अगर आप मेरे दूसरे चैनल पे जाना चाहते हैं तो उसका वीडियो का लिंक हमारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लस सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए गाइज, खर्चा पड़ा है मेरे को यहाँ पे 950 रुपये का शपथ पत्र का, प्लस जो रेंट एग्रीमेंट है। ये तो हो गया रेंट एग्रीमेंट, मैं आपको ज़्यादा पास से नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि रात हो चुकी है। ये हो गया रेंट एग्रीमेंट, ये हो गया शपथ पत्र। शपथ पत्र के मेरे को 2 पेज मिले हैं, रेंट एग्रीमेंट के मेरे को 1 पेज मिला है। रेंट एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या लिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप देखिए, सबसे पहले अगर आप जयपुर से हैं तो जयपुर वालों के लिए बिल्कुल सीधा सा काम है। रामबाग के पास में JD है, रामबाग से अगर हम चलेंगे, रामबाग KTM का शोरूम है, उस KTM के शोरूम से आपको साइड में चलना पड़ेगा। JD है, वहाँ पे JD के अंदर एक आदमी बैठता है, तो वहाँ पे जाके उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको उनकी इन्फॉर्मेशन और दे दूंगा। यहाँ पे देखिए उन्होंने मेरे से क्या क्या पूछा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है गाइज, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे रेंट एग्रीमेंट के अंदर आप वहाँ पे कुछ चीज़ें पूछेंगे कि आप वहाँ पे जो किराएदार बन के कितने टाइम से रह रहे हैं, तो आप वहाँ पे 3 साल या 3 साल से ज़्यादा कर सकते हैं, आप 3-4 साल कर दीजिए, मिनिमम 3 साल होना चाहिए। प्लस आपको वहाँ पे होगा कि आपका जो रेंट है वो कितना है, तो आप वहाँ से 3 से 3,500 रुपये कर दीजिए। 3,000 से आप कम मत कीजिएगा। अगर आप कार लेने की सोच रहे हो तो आप 3,500 या उससे ऊपर का ही अमाउंट रखिएगा। बात यह हो जाती है। इसके बाद में आपका नाम, पता, एड्रेस मांगेंगे। उसके बाद में कुछ ज़्यादा आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेंगे। आपसे ऐसे मत सोचो कि आप यार मकान मालिक का ओरिजिनल आधार कार्ड मांगेंगे, वो मांगेंगे, ये मांगेंगे, किसी प्रकार की कुछ चीज़ें नहीं मांगेंगे। ओनली उसके नाम से वो लाइट का बिल होना चाहिए, उससे वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। लेने के बाद में ऐसा भी नहीं होता है कि आपका जो लाइट का बिल है वो कितना नया होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मेरे को किसी प्रकार की इश्यू नहीं हुई, क्योंकि मैंने उनसे पूछा भी था कि सर इसमें कोई ऐसा इश्यू थोड़े है कि नया जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उसी को वैलिड करते हैं, पुराना होना चाहिए। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं बताया। यहाँ पे मेरे को जो शपथ पत्र है इसके अंदर वो चीज़ें मेंशन करेंगे, प्लस इसके अंदर भी आपको 2 लोगों के साइन मांगेंगे, 2 गवाह के साइन मांगेंगे, जो आप किसी के भी करवा सकते हैं। कोई वो नहीं है कि आपको वहीं के होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो एड्रेस के अंदर आप डालेंगे वहाँ का, तो आप वहाँ का एड्रेस डाल दीजिए। जो मकान के आसपास के मकान का जो एड्रेस है वो आप एड्रेस डाल सकते हैं 2 गवाहों के साइन में।
प्लस मकान मालिक के उसमें साइन होंगे, जो साइन आप करवा सकते हैं या खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नॉर्मली होता है गाइज, ये कोई इतना वेरिफिकेशन के लिए नहीं है, नॉर्मली होता है कि आप वहाँ के रहने वाले हो उस वहाँ, और जो भी आपकी जो चीज़ें जाएगी गाइज वो आपको उसी एड्रेस पे जाएंगी, जो आप मकान मालिक का जो एड्रेस दोगे उसी एड्रेस पे जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो भी एड्रेस लगाएं वो एकदम अच्छे से सोच समझ के लगाएं। ऐसा नहीं है कि जहाँ का एड्रेस पे कुछ नहीं, कोई नहीं रहता, क्योंकि कल ना कोई इसका कोई डॉक्यूमेंट्स आएगा तो उसी एड्रेस पे आएगा, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सो गाइज ये होता है इसके अंदर 950 रुपये। अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनवाने की सोच रहे हो तो गाइज 500 रुपये से नीचे का मत बनवाइए। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि आप वो करो, ये करो, 100 रुपये का बनवा लो। पैसे के चक्कर में अगर आप 50, 100, 200 रुपये का अगर बनवा लोगे तो आपको वापस इसी को बनवाना पड़ेगा, क्योंकि 500 रुपये का वैलिड होता है। तो यहाँ पे 500 रुपये तो ओनली स्टाम्प के लग गए, प्लस आप जानते हो कि आजकल वकील उसके पैसे खा जाते हैं ये लोग इतने। तो ऐसे में मेरे को 1000 रुपये बताए गए, लेकिन मैंने उनसे 950 रुपये में डील कर ली। तो गाइज ऐसा होता है, इस प्रकार से आप बनवा सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, JDA का मतलब होगा जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो चीज़ शपथ पत्र की आप लोग सोचोगे कि यार आपने जयपुर के लिए बता दिया, तो आप मेरे को अपना सिटी का नाम बताइए, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, प्लस वहाँ का लोकेशन भी आपको मैं बता दूंगा सारी चीज़। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट करके मेरे को बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। इसका मैं आपको, अगर आपको इसके बारे में देखना है कि किस प्रकार से मैंने बनाया, तो आप मेरे को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको रीड कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको ओपनली ऐसे नहीं बता सकता। सो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।